तो चलिए भाइयों, आज मैं आपको बताएंगे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में डिफरेंस यानी अंतर बताएंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपको 5 नंबर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कभी भी एग्जाम में आपको पूछेगा सवाल तो आपको जवाब दे देना है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर डिफरेंस, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा और इससे आपको 5 नंबर आ जाएगा। एक समझिए 5 मिनट की वीडियो देख लीजिए, आपको एंजॉय से मजा आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कहता है प्रश्न, पहला प्रश्न देखिए, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर यानी जीवों के नाम निम्नलिखित वायवीय श्वसन होता है। पहला प्रश्न हो गया। इसमें अगर ये नहीं पूछेगा तो दूसरा प्रश्न ऐसे पूछेगा, ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में अंतर, तो यही आपको लिखना है। बस ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस आप समझ गए होंगे श्वसन और क्या होता है। तो ये देखिए वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में डिफरेंस। तो आप देखिए 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 वायवीय श्वसन के मतलब समझिए। देखिए खाद्य पदार्थों के ना संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो भी हम खाना खाते हैं ना, खाद्य पदार्थ जो भी हम जैसे चावल खाते हैं उससे खाद्य से बनल है ना, तो इसको अगर पचाना है तो हमको क्या होना आवश्यक है, ऑक्सीजन को लेना आवश्यक शरीर में, है कि ना। लेकिन इसमें आइएगा अवायवीय श्वसन में, तो इस प्रकार के ना श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगा। अवायवीय में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगा, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अवायवीय में मतलब वायवीय में श्वसन की आवश्यकता होती है, अवायवीय में नहीं होता है श्वसन की मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता। इतना आपको समझ आ गया पहला डिप्रेशन। ऐसा ऐसा आपको 5 को देना है कम से कम। देखिए दूसरा में इसमें आते हैं, है कि ना। कोशिका द्रव में वाली क्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। अगर अगर कोशिका है, कोशिका के द्रव में रहेगा कोई भी चीज क्रिया होगा, उसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिसिस। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली यह श्वसन होगा, क्या होगा? श्वसनीय वाली क्रिया क्रैब को चक्र कहते हैं। क्या कहेंगे? चक्र कहेंगे, है कि ना। वही जब माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली श्वसनीय क्रिया ब्रेक को क्या कहेंगे? चक्र कहते हैं। इसमें कहेंगे यह क्रिया केवल कोशिका द्रव में होने की मतलब होती है। इसमें किसमें होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा और कोशिका द्रव में भी होगा, ये दोनों में होता है, लेकिन इसमें केवल कोशिका द्रव में होगा। बस इतना ये क्रिया होगा जो अवायवीय क्रिया होता है, ये केवल कोशिका द्रव में होता है। इसमें कोशिका द्रव के अगर कोशिका द्रव में वाली क्रिया होगा तो इसको कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली श्वसनीय क्रिया ब्रेक को क्या कहेंगे? चक्र कहते हैं। दो डिप्रेशन आपको समझ आ गया होगा। चलिए तीसरा में आपको लेके चलते हैं। देखिए तीसरा में क्या कहता है, इस क्रिया में 38 एटीपी अणु निर्मित होते हैं। कितना होगा? 38 अणु एटीपी निर्मित होगा। इस क्रिया में केवल 2 एटीपी निर्मित होगा। कितना होगा? 2 गो। इसमें 38 यानी वायवीय श्वसन में 38 गो, अवायवीय में कै गो? 2 गो। डिफरेंस समझिएगा कितना का अंतर होता है। देखिए अब चौथा में आइएगा। इसमें चौथा में तो कहता है इस क्रिया में अंतिम उत्पाद CO2 यानी इस क्रिया होगा, कोई भी क्रिया होगा इसमें वायवीय श्वसन में, तो लास्ट में CO2 प्लस H2O निकलेगा। H2O ये कह रहा है इस क्रिया में अंतिम उत्पाद होता है, क्या होता है? CO2 तथा जल दोनों होता है। लेकिन इस क्रिया के अंतिम उत्पाद में जाइएगा तो इथाइल बनता है। क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी समझ लेना है। अवायवीय में आइएगा तो क्या हो जाएगा? अंतिम उत्पादक में इथाइल एल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों प्राप्त होता है। इसमें आइएगा वायवीय में तो इसको अंतिम उत्पाद में CO2 प्लस जल यानी H2O ये दोनों प्राप्त होगा अंतिम उत्पाद में। इतना आपको समझ आ गया होगा। चौथा में यह क्रिया सभी जीवधारियों में पाई जाती है। ये क्रिया है ना CO2 और H2O वाला, ये सभी जीवधारी, जितना भी जीवधारी है सभी पाया जाता है। लेकिन यह क्रिया कुछ जीवधारी में, अवायवीय में आइएगा तो कुछ जीवधारियों में पाया जाता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। पांचवा देखिए, कहता है इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का पूर्ण रूप से अपचयन होता है। लेकिन इस क्रिया में भोजन के रूप में मतलब अवायवीय में जाइएगा तो इस क्रिया में भोजन रूप से अपचयन होता है। ये भोजन के रूप में अपचयन होता है, ये खाद्य पदार्थों का अपचयन करेगा। दोनों आपको बात समझ आया होगा पक्का 100%।
तो आपको देखिए, अब आईबीए और वाईबीए शोषण में डिफरेंस बताए हैं। आपको 100% ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछने वाला है। चलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते हैं। देखने के लिए थैंक्स।